हेलो एवरीवन, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक रहेगा टाइप ऑफ हॉस्पिटल एडमिशन। इस वीडियो में हम देखेंगे हॉस्पिटल के जो भी एडमिशन के टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उसमें क्या क्या फंक्शंस हम लोग करते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो है हमारा इमरजेंसी एडमिशन। इमरजेंसी एडमिशन उन पेशेंट्स को हम लोग बोलते हैं जो पेशेंट एक्यूट कंडीशन से सफ़र कर रहे होते हैं और उनको इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत रहती है। जैसे कि जो पेशेंट होते हैं एक्सीडेंट वाले, पॉइजन खाए हुए या बर्निंग के केसेस में, या कोई भी हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक जो भी होता है उस केसेस में, या फिर अलग अलग जो भी इंसिडेंट डेली लाइफ में होता है, तो उससे जो इमरजेंसी केसेस बनते हैं तो वो उन सारे लोगों को हम लोग इमरजेंसी एडमिशन बोलते हैं। ठीक है। अब जब पेशेंट आएगा तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल इमरजेंसी रूम प्रोवाइड कराया जाता है और वेलकम किया जाता है पेशेंट को, और उसके जो रिलेटिव रहते हैं उसको सारी बातें बताई जाती हैं और जो भी उसको उसके साथ में रखा जाता है पेशेंट के। ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करें तो अलाउ किया जाता है, मतलब पेशेंट के कंडीशन को देख के हम लोग व्हील चेयर प्रोवाइड करते हैं, बेड ट्रॉली प्रोवाइड करते हैं और उसको प्रॉपर केयर करते हैं। ठीक है। और उसको मेक श्योर करते हैं कि उसको मतलब कंफर्टेबल बेड मिल जाए और उसको प्रॉपर उसकी प्राइवेसी मिल जाए, और कवर मतलब करते हैं हम लोग जो भी वहाँ पे बेडशीट और लिनन मिलता है वो उससे। ठीक है। फिर हमारे पास जो है वो जो भी ब्रीफ हिस्ट्री होती है, कंप्लेंट्स होते हैं पेशेंट के, तो उस उससे हम लोग नोट करते हैं और उसके जो भी केयर टेकर रहते हैं तो उससे हम लोग सब कलेक्ट करते हैं। ठीक है। फिर जो भी वाइटल्स होते हैं या फिर जो भी डॉक्टर्स की मतलब प्रिस्क्रिप्शन होती है इमरजेंसी में, तो उसको हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, या फिर जो उसके अटेंडर रहते हैं तो उनको हम लोग बोल के मेडिसिन को मंगाते हैं, ये सब करते हैं। ठीक है। कैरी द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन एक्यूरेटली। फिर जो भी प्रिस्क्रिप्शन रहता है उसको एक्यूरेटली फॉलो करते हैं और ये सब फॉलो होता है। ठीक है। अलाउ वन केयर टेकर टू नियर द पेशेंट। जो भी रिलेटिव या फ्रेंड है, तो जो भी केयर टेकर है उसको अलाउ करा जाता है पेशेंट के साथ रहे, और जो मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट है उससे उसको बोलते हैं प्रिपेयर करें जो भी पेशेंट का फोल्डर है और डिटेल्स, और उसमें जो भी एंट्री करनी रहती है, जैसे सब्जेक्टिव डेटा हो गया, ऑब्जेक्टिव डेटा हो गया, ये सब फिल करते हैं। फिर इसमें जो फादर की नेम होती है वो इंक्लूड करते हैं और ये फिल करते हैं फॉर्म को। फिर अब एडमिशन इज रिक्वायर्ड। जब हम डॉक्टर एडमिशन हॉस्पिटल के अंदर एडमिशन के लिए आते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि जो डॉक्टर है उससे हम लोग बात करके पूछते हैं कि उसको एडमिशन देना है या नहीं देना है, जो उसके सीवियरिटी जो है उसके अकॉर्डिंग इस हॉस्पिटल में केयर मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, तो उस बेसिस पे हम लोग ट्रांसफ़र या फिर केयर प्रोवाइड करते हैं। अगर डॉक्टर एबल है कि वो कर सकता है तो उसको प्रॉपर हम लोग गाइड, मतलब जो भी फॉर्म फिलिंग होती है तो उसमें गाइड करते हैं, और जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है तो उसको फॉलो करा के जो उसके केयर टेकर या पेरेंट्स होते हैं तो उनको हम लोग बोल के प्रॉपरली फिल करा के इनिशियल जो केयर देना होता है वो स्टार्ट कर देते हैं। इमरजेंसी नर्स शिफ्ट, पेशेंट वार्ड इमरजेंसी इज भी। अगर मान लीजिए कि इमरजेंसी जो नर्स शिफ्ट है, वार्ड है, वो अगर बिजी है तो उसको हम लोग पर्टिकुलर वार्ड में रखते हैं, और मतलब जैसे ही वो खाली होता है तो उस इमरजेंसी वार्ड में ले जाते हैं। कोई भी पेशेंट है उसको हम लोग विदाउट ट्रीटमेंट को नहीं जाने देते हैं। प्रॉपर अगर नहीं वो सुविधा है तो दूसरे जगह ट्रांसफ़र होता है, लेकिन बिना ट्रीटमेंट के नहीं जाता। नो। फिर इसके बाद से सेकंड हमारा जो एडमिशन का टाइप है, सेकंड जो एडमिशन का टाइप है वो रूटीन एडमिशन है। तो इसमें जैसे कि जो पेशेंट है वो एडमिट होता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए, जो कि मतलब उसके प्लानिंग के ऊपर होता है कि प्रॉपर प्लान होता है। डॉक्टर से पहले बात करते हैं, कंसल्ट लेते हैं कि हम लोग को आना है, तो ये जैसे प्रॉब्लम हो गया हाइपरटेंशन का, डायबिटीज़ का, फिर ये ब्रोंकेटाइटिस ब्रोंकियाइटिस का। ठीक है। तो इसमें जो मेनली जो पेशेंट है वो बार बार मतलब पूछेगा कि डॉक्टर, जैसे कि डायबिटीज़ है तो उसका जो भी इन्वेस्टिगेशन और एग्जामिन डायग्नोसिस होता है वो सब, हाइपरटेंशन है तो उसको भी प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए ये अलग अलग तरीके का जो भी ड्यूरेशन डेट दिया जाता है कि हाँ इस डेट को आपका कोई सर्जरी है, जैसे कि गाल ब्लैडर सर्जरी है या फिर कोई भी पेनक्रियाटिस का सर्जरी है, तो उस सब का हम लोग ड्यूरेशन एक प्रॉपर डेट फिक्स होता है, टाइम फिक्स होता है, तो उस केस में होता है। ठीक है। अगर इसके बहुत सारे मतलब रूटीन एडमिशन के बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि मेडिकल एडमिशन हो गया,
सर्जिकल एडमिशन हो गया। मेडिकल एडमिशन में आप लोग आप मान लीजिए कि कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं, तुरंत आप आ रहे हैं, जा रहे हैं और ऐसे हो जा रहा है। फिर सर्जिकल के लिए आ रहे हैं, जैसे कि कोई भी सर्जरी है, कोई भी जैसे कि गॉल ब्लैडर स्टोन की सर्जरी है, पैनक्रियाटिक की सर्जरी है, तो ये सब हो गया। फिर कोई भी गायनोलॉजिस्ट के लिए एडमिशन लेना, या फिर पीडियाट्रिक के लिए एडमिशन लेना, फिर साइकेट्रिस्ट के लिए, फिर रिहैबिलिटेशन, अगर मान लीजिए सही से कुछ काम नहीं हो रहा है तो उसको प्रॉपर करने के लिए, फिर ये ऑन्कोजेनिक मतलब कैंसर अगर है तो उसको ऑन्कोलॉजी जो हो रही है तो उसको हम लोग प्रॉपर केमिकल थेरेपी देते हैं, तो वो हो गया। हॉस्पिस और पैलिएटिव केयर एडमिशन हो गया, जो कि लास्ट मान लीजिए कि लास्ट स्टेज है, तो वो जो पेशेंट है वो सही से मतलब अपना काम वाम नहीं कर पा रहा है, तो जो भी हम लोग लास्ट स्टेज में किसी पेशेंट को केयर देते हैं तो वो पैलिएटिव केयर हो गया। तो इस सब में ये 8 हो गए अलग अलग। तो इस ये सारे अलग अलग जो एडमिशन है वो रूटीन में आते हैं कि पहले से शेड्यूल होता है कि हाँ आपका डेट फिक्स रहेगा, आपका टाइम फिक्स रहेगा, दोनों एक ही साथ एक टाइम पे आएंगे तो उस समय होगा, ठीक है। जैसे कोई डिलीवरी है तो आप प्रॉपर चेक कराने जा रहे हैं, तो उसको आपका गायनोलॉजिस्ट बोलेगा कि हाँ इतने दिन बाद आइए तो आपका ऑपरेशन होगा, तो ऐसे, ठीक है। फिर अगर रूटीन मतलब ये इसके डेफिनेशन की बात करें तो रूटीन हॉस्पिटल एडमिशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा इनिशियल होता है प्लानिंग मेडिकेशन के लिए, सर्जरी के लिए और स्पेसिफिक केयर के लिए, ठीक है, स्पेशलाइज केयर के लिए। जो नर्सेस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसमें करती हैं, जैसे कि प्रिपेयर करती है पेशेंट को, प्रोवाइड करती है ट्रीटमेंट और इंश्योर करती है स्मूथ रिकवरी प्रोसेस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रूटीन ये हमारा हो गया रूटीन एडमिशन। तो ये मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, लेकिन ये रूटीन एडमिशन में बहुत सारे टाइप का होता है, जैसे मेडिकल, सर्जिकल, गायनोलॉजिक, पीडियाट्रिक, साइकेट्रिस्ट, ये सब अलग-अलग टाइप के होते हैं। तो ये ड्यूरेशन वाइज़ होते हैं कि हाँ, इस ड्यूरेशन में आपका ये ट्रीटमेंट होगा, तो इस बेसिस पे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके एडमिशन के प्रोसीजर के बारे में कि कैसे-कैसे हम लोग एडमिशन को जो प्रोसेस है वो करते हैं। तो थैंक यू। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे ज्वाइन होंगे तो डायरेक्ट मिल जाएगा। थैंक यू।